नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन रूरल इकोनॉमी। मैनेजमेंट का रूरल इकोनॉमी में क्या रोल है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट को रूरल इकोनॉमी के थ्रू कैसे देखा जाता है और इसका वर्क कैसे किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या की पॉइंट्स है, क्या रोल है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो दो टाइप के इसके अंदर भी आते हैं, मैनेजमेंट डन बाय द मिडल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपर लेवल एम्प्लॉयज़। और जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन अपर लेवल एम्प्लॉयज़। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेजर मिथ यही होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव इस बात पे करते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। हाउएवर रियलिटी, जबकि रियलिटी ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी जस्ट लाइक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज, जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। बट ओनली द वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉफिट इज डिफरेंट इन द टू ऑर्गेनाइजेशन। जबकि प्रॉफिट दोनों के अगर बिहाफ में देखा जाए तो दोनों का रोल अलग अलग है कि कैसे इन लोगों को मतलब प्रॉफिट यूज अर्न करने के प्रोसेस अलग अलग होते हैं दोनों के। नेक्स्ट, द बेसिक एस्पेक्ट्स विच द बाय फॉर्चुनेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पर्पस टू दियर ऑपरेशन। नॉट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम नहीं करते हैं, रादर द सम एंटिटीज हुज एम इज सर्व द सोसाइटी फर्स्ट। सोसाइटी को भी सर्व करने का इनका वो होता है मोटिव। एंड द टू मेजर टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन की पॉइंट्स होते हैं, विच ऑपरेट्स फॉर द अर्निंग प्रॉफिट फॉर द ओनर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कमाने के थ्रू ही जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट फॉर द सर्विंग द सोसाइटी एज होल। इनका बेसिक रहता है कि सोसाइटी को सर्व करने के थ्रू कि कैसे इनको सर्व किया जा सकता है। और इनका जो होता है वो बेसिकली जो ऑपरेशंस होता है विद अ व्यू टू मैक्सिमम द वेल्थ ऑफ द ओनर कॉल्ड द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इनका क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन also make the profit, but the profit earned by it is used for the furthering aim to concern. They raise funds from the subscription, donation, government grants, membership fees, entrance fees, legacies, charities and so on. इसके थ्रू अपना वो जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं। The major source of the income profit organization sales of goods and service। सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस के थ्रू ये अपना प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। और जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, चैरिटीज इन सब के थ्रू करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द ओनर, ओनर के थ्रू कैपिटल इनका कंट्रीब्यूट होता है। जबकि इनका जो फंड होता है वो डोनेशन के थ्रू, सब्सक्रिप्शन के थ्रू, गवर्नमेंट ग्रांट्स और सो ऑन इनके थ्रू होता है। The financial statement for a profit organization includes the income statement, balance sheet, cash flow statement के थ्रू इनका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होता है। और इनका जो कॉन्ट्रास्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है वो एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो देयर फाइनल पोजीशन के थ्रू होता है। आगे हम लोग देखेंगे a profit organization can the soul of the proprietorship, partnership or a body corporate in the company, that is, whereas a non-profit organization an association of person which can be club first and the trust, public health and cooperative society. The management of the profit organization is overlooked by a sole proprietor in the case of the sole proprietorship, partnership in the case of the partnership and the directors in the case of the company. Profit is transferred to the capital account. On the contrary, there is the board of the director, trust fee, committees, governing bodies who look after the management or to
of a non-profit organization. Surplus is transferred to a capital fund. मीनिंग्स क्या होता है दोनों के बारे में, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि did not work for the earning profit rather than its main objective to do work to achieve a specific goal, the welfare of the society और its member. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एम यही होता है, जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एम रहता है कि एग्जिस्ट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर. मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? टू सर्व द सोसाइटी फॉर द बेटर फ्यूचर. और इनका बेसिक रहता है कि प्रॉफिट रन हो बिजनेस इन अ फ्यूल ऑफ एवरी बिजनेस. कोई भी बिजनेस करें उनके तो प्रॉफिट उनको होना ही होना चाहिए. सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द एनपीओ इज डोनेशन, ग्रांट्स, मेंबरशिप फीस एंड इंटरेस्ट फीस के थ्रू. जबकि मेन सोर्स इनका रेवेन्यू जनरेटिंग का है सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनका इन तीनों के थ्रू आता है और इनका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो के थ्रू आता है. ये किसके द्वारा मैनेज होता है? ये हु ऑथराइज द होल मेंबर्स, इनके थ्रू होता है. और जबकि इनका क्या होता है? मैनेज्ड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस टाइप, सोल ऑफ द प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनीज के थ्रू. स्टार्टिंग में ही मैंने इसके बारे में बताया था. इसका फंड टाइप क्या होता है? फंडिंग रिसीव्ड फ्रॉम द डोनेशन के थ्रू मैक्सिमम इनका जनरेट होता है. इट इज स्टार्टेड विद द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इट्स ओनर के थ्रू. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बोथ आर द वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन इन ई ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वेरी सिग्निफिकेंट फंक्शन होते हैं. विदाउट मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट अगर नहीं होगा, मैनेजमेंट अगर कहीं नहीं होगा तो कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी आपका काम नहीं करेगा. और अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं होगा तो मैनेजमेंट का भी कोई रोल नहीं होता. तीनों आपस में कोरिलेट है. डिफरेंस बाय डेफिनेशन एंड डिफरेंस बाय डेफिनेशन. देखिए क्या है? मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ द पीपल टू दियर अचीविंग फॉर अ. मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? लोगों को मैनेज करना फॉर दियर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अ गोल यूजिंग इट्स रिसोर्सेज. मैनेजमेंट एक सीधा सा प्रोसेस है जिसमें पीपल को मैनेज किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेट किया जाता है उसके रिसोर्सेज के थ्रू. और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस देयर द मैनेजमेंट इज द इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. Management is the process is designing the maintaining an environment in which the individual working together in a group efficiently accomplish selected aims. जबकि management is defined as the process of planning, organizing, equiting, controlling and an organization operation in order to achieve a coordination of the human and material resources essential to the efficient attaining the objective. Management deal with the systematic process in the managing the people, their work, tasks and the responsibility within the organization for achieving with the common goal through the utilization of the available of the people, organization and resources. आगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट. दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. Oliver Sheldon has the remark that administration determines the organization manages and use it. और administration define a goal, management strive towards it. The managers का क्या रोल है? The managers who are the higher in the hierarchy donates more time the administration function and the lower level donates more time the directing and controlling worker performance. In an administration, on the other hand, payment is the only target to the employees in the management. An administration function of a business can either be guided, influenced by the legislation law, where the how the managers choose to guide their team is often function and the experience its company culture. Basics comparison of management and administration. Administration और management में basic function क्या क्या होते हैं? ये पूरे ग्रुप को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू लेके जाते हैं, उस पर वर्क करते हैं. और इनका क्या होता है? ये एक टर्म के थ्रू काम करते हैं जिसमें फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिस्कशन मेकिंग फंक्शन हाईएस्ट लेवल ऑफ द एंटरप्राइज. इसमें क्या होता है? स्किल्स होनी चाहिए आपको मैनेजिंग रिसोर्सेज और पीपल टेक्नोलॉजी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कॉल्ड द मैनेजमेंट.
मैनेजमेंट वर्क्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये वर्क करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड द एवरीथिंग फॉर द कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि कंपनी में क्या क्या होने वाला है। इसका अथॉरिटी क्या क्या होता है, लो एंड मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं इसमें, और इसमें स्ट्रिक्टली अपर एंड टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कोर फंक्शन इसमें क्या होता है, पॉलिसी जो भी होती है वो इम्प्लीमेंट की जाती है अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू, और पॉलिसी इसमें फॉर्मुलेशन की जाती है, इसमें प्राइवेसी बनाई जाती है कि क्या क्या इसकी पॉलिसी है। अप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, अप्लीकेबल जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोथ बी सीन इन द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिजनेस एंटरप्राइजेस। Conversely, the administration is found in the bureaucratic governments, office, club, hospital, religious, military, educational organization, all the non-profit making enterprises में administration को आप देखा जा सकता है। की पर्सन कौन होते हैं इसमें, की पर्सन मैनेजर ज़्यादा होते हैं और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। स्किल्स क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट कंप्राइजेस टू टेक्निकल एंड ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल, while the administration consists of the administrative quality. Management may be the regarded eye of the human beings as it is observed whether the work is being performed according to the rule, policy and achieve the desired goal। जो गोल इन लोगों को सेट किया जाता है मैनेजर्स के थ्रू उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है, बिकॉज इट्स द एक्टिविटी रिलेटेड टू द थिंकिंग प्रोसेस लाइक द फ्लैक्सेशन ऑफ द टारगेट ऑफ द डिसीजन मेकिंग एक्स्ट्रा। एक्सटेंट डिफरेंस दोनों में क्या होता है, मैनेजमेंट इज एक्साइटिंग द डिस्चार्ज ऑफ द पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्जिस्टिंग द इंश्योरेंस ऑफ द प्राइमरी पॉलिसी एंड द ऑब्जेक्टिव्स। वर्किंग एरिया क्या होती है, मैनेजमेंट इज अ लो एंड मिड रैंक्ड फंक्शन होता है। इट्स वर्क लो मीडियम एंड टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी एम्प्लॉयड, बट द एडमिनिस्ट्रेशन इज द हाई रैंक फंक्शन। इट इज entirely managed to the overall management activities and demands of the company with the proper planning and the organization resources। changing factors क्या क्या होते हैं दोनों में, the management styles of an organization also can be changed with the removable and employees of the manager or the leaders, where the administration procedure or the policy is slower to change or may remain in the place of the many organization of management। difference focusing area कहाँ कहाँ होता है, मैनेजमेंट फोकस करता है रिसर्च पे और इनोवेटिव रिसोर्सेज टू द अचीविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टारगेट, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन फुलफिल करता है केवल रिक्वायरमेंट्स को टू सिक्योर द हाईली ऑब्जेक्टिव टू फॉर देयर बिजनेस। थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आपको इससे ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्लियर कर दीजिएगा ये बात कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। थैंक यू वेरी वेरी मच।